अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरीके से सब्जी उगाता हूँ। सबसे पहले सर्दियों की सब्जी के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको गर्मियों की सब्जी के बारे में बताऊंगा। मेरी वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो ये आप लोगों को कुछ समझ आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ अगर मेरी वीडियो आप मुकम्मल देख लेंगे ना तो कुछ न कुछ आपको सीखने को जरूर मिल जाएगा। हो सकता है आप काफी कुछ जानते भी हो, तो जो मैं बताऊंगा तो हो सकता है वो आपके बिल्ले लगेगी जहन पे, आपको समझ जो आएगी कि हाँ यार ये हमें पता है, ये भाई सच कह रहा है। और जो हो सकता है आपको ना पता हो तो वो भी आपको पता चल जाएगी। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखना। और मेरी एक रिक्वेस्ट और होती है कि यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कि आप लोगों को देखने वालों को हो सकता है किसी को फायदा हो गया हो, तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यार अगर कह रहा हूँ, क्योंकि मैं वक्त निकाल के आप भाइयों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग कुछ ना कुछ तो सीख के जाए ना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को मुकम्मल देखना, और बाद में आखिर में अपनी राय लाजमी देना कि मैंने क्या गलत कहा है, क्या सही कहा है, और किस बारे में आप लोग जानना चाहते हैं। तो अगली वीडियो में आपके उस कमेंट के बारे में बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको सर्दियों की सब्जी के बारे में बताता हूँ कि वो मैं किस तरीके से लगाता हूँ। 9वें महीने में जैसे ही गर्मियों की सब्जी एंड हो रही होती है, खत्म हो रही होती है, तो मैं सब्जी को उखेड़ के फेंक देता हूँ, क्योंकि वो काम की नहीं होती, सब्जी नहीं पकड़ती, तो वो मैं उखेड़ के फेंक देता हूँ। उसके बाद उस जमीन को मैं पानी लगा लेता हूँ ताकि थोड़ी सी नरम हो जाए, फिर मैं उसको गोडी कर लेता हूँ। 3-4 दिन छोड़ देता हूँ, उसके बाद फिर मैं उसको पानी देता हूँ ताकि उसके अंदर थोड़ा बहुत जो कचरा घास जमीन से निकलता है वो निकल आए, फिर मैं उसको गोडी कर लेता हूँ। इस तरीके से मैं 1 महीने में 3 दफा उसको पानी दे के गोडी कर लेता हूँ। उससे क्या होता है, उससे जमीन थोड़ी खुल जाती है, जमीन को रेस्ट मिल जाती है, 1 महीने की रेस्ट भी मिल जाती है, और जमीन थोड़ी खुल भी जाती है, नरम भी हो जाती है, और वो काफी कुछ एनर्जी हासिल कर लेती है। जो उसके बाद आप खाद के बगैर भी वो सब्जी लगाओगे ना तो वो बेहतरीन हो जाएगी। 1 महीना गुजर गया, 3 दफा गोडी हो गई, 10वां महीना शुरू हो गया। 10वें महीने में सबसे पहले मैंने लहसुन लगा लिया, क्योंकि सर्दियों की सब्जी सबसे पहले लहसुन लगती है। 2 क्यारियां बना के मैंने लहसुन लगा लिया। उसके बाद 1 महीने तक मैंने बाकी जो जमीन थी ना, एक दफा उसको फिर मैंने पानी दे के गोडी कर लिया। जैसे ही 10वां महीना पूरा मुकम्मल हो गया, 11वां महीना शुरू हो जाता है, तो बाकी सारी सब्जी मैंने क्यारियां बना के लगा लेता हूँ। मसलन गाजर हो गई, मूली हो गई, शलजम हो गए, आलू हो गए, वो सारे में लगा लेता हूँ। लेकिन 2 क्यारा मैं छोड़ देता हूँ प्याज के लिए, क्योंकि वो लगता है 12वें महीने में। 12वें महीने में पनीरी आती है। 12वें महीने में जैसे ही पनीर आती है तो क्यारा 2 बनी होती है, तैयार हुई पड़ी होती है, तो पनीरी ले आके वो 12वें महीने में भी प्याज भी लगा लेता हूँ। लेकिन जब तक प्याज लगता है तब तक जो बाकी सब्जी पालक वगैरह लगी होती है ना, वो तैयार हो जाती है खाने के लिए। लेकिन सिर्फ पालक तैयार होती है, बाकी जो गाजर और मूली होती है ना वो तैयार होती है जनवरी में, पहले महीने में तैयार होती है। इसके लिए जो मटर होते हैं ना वो भी तैयार हो गए होते हैं, ठीक है। तो जनवरी में आपके गाजर भी तैयार हो जाती है, आप गाजर खा सकते हो, मूली भी तैयार हो जाती है, सरसों का साग और पालक पहले तैयार हो जाते हैं, वो तो बंदा पहले स्टार्ट कर लेता है, वो सबसे पहले तैयार होते हैं। साथ में जो लहसुन लगा होता है ना उसको भी अपने 1 हफ्ते में 1 दफा गोडी तो लाजमी करें। मैं तो 2 दफा गोडी इसको करता हूँ। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो 1 दफा लाजमी उसको हफ्ते में नहीं तो 1 महीने में लाजमी करें, क्योंकि वो गोडी होती है जो आप के लहसुन को मोटा करती है और अच्छा रिजल्ट आपको देती है। उसके बाद जनवरी में आपकी जो मूली और गाजर तैयार हो गए, वो तो जनवरी में आप खा लोगे। गाजर और मूली खत्म हो जाएगी जनवरी में सर्दियों की सब्जी। पालक, धनिया, पुदीना और सरसों का साग और मटर और आलू, ये आपका 2 महीने और चलता रहेगा। आलू भी तकरीबन दूसरे महीने की 20 तारीख के बाद आपका तैयार हो जाता है, वो भी एक ही दफा निकलता है, खत्म हो जाता है। लेकिन पालक, पुदीना, धनिया, ये आपका जो ना आखिर तक सब एंड तक चलता रहता है, इसको आप इस्तेमाल करते रहोगे। उसके बाद जैसे ही दूसरा महीना खत्म हो रहा होता है ना, तो सर्दियों की सब्जी भी खत्म हो रही होती है। तीसरे महीने की 10-15 तारीख के बाद आपका लहसुन भी तैयार हो गया होता है, और लहसुन भी आप निकाल लेते हैं। तीसरे महीने में समझो आपकी सब्जी सर्दियों की खत्म हो गई, आपने गर्मियों की सब्जी स्टार्ट कर दी। अभी क्या करना है, सर्दियों की खत्म हो गई, दोबारा उसी तरह जमीन को पानी देके गोडी करना, और उसको महीना 1 रेस्ट देना, ताकि थोड़ी रेस्ट भी ले ले। जमीन के लिए रेस्ट भी लाजमी होती है, जिस तरह इंसान के लिए रेस्ट लाजमी है, इसी तरह जमीन के लिए भी रेस्ट लाजमी होती है। तो इसी तरह 1 महीने के लिए गोडी करके उसको अपने छोड़ दिया। अगर इसके साथ जिस टाइम आप गोडी करते हैं ना, उसमें आप गली सड़ी जो गोबर होती है ना,
अगर वो मिक्स कर लेंगे ना तो वो बहुत ही फायदेमंद होती है सब्जी के लिए। उसके अलावा और कोई खाद आप ना भी देना तो वो खाद देना तो बड़ी फायदेमंद होती है। तो अगर आप कर सकते हैं तो, अगर नहीं कर सकते तो बाजारी खाद अगर आप दे सकते हैं ना तो उसमें यूरिया और डीएपी बस ये खाद 1 या 2 दफा देनी है, उससे ज्यादा नहीं देनी, ठीक है। तो उससे बाद हमने गर्मियों की सब्जी कौन सी लगानी होती है, उसके बाद गर्मियों की सारी सब्जी का मौसम शुरू हो जाता है। सबसे पहले तूरी लगती है, कद्दू लगता है, करेला लगता है, उसके बाद ये पुदीना भी होता है गर्मियों में, वो पुदीना भी हो जाता है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने करना है कि ये पल्ली छोले जो होते हैं ना वो भी आपने लगाए होंगे। ग्वारा हो गया, ग्वारा की सब्जी मैं तो हर दफा लगाता हूँ क्योंकि हम सब तो शौक से खाते हैं। ये सारी सब्जी लग जाती है, 2 महीने में ये सब्जियां तैयार हो जाती हैं। उसके बाद इसकी सब्जी जो है ना बस आप पूरी गर्मियों में ये तूरी कद्दू करेला तोड़ते रहेंगे और खाते रहेंगे। बस इसकी क्या है कि बस एक दफा ये हो जाएगी, इसको पानी सिर्फ देते रहना है और इसकी ज्यादा अपनी देखभाल नहीं करनी, सिर्फ पानी आप देते रहेंगे और खाद 1 दफा या 2 दफा उसको दे देंगे। उसके बाद ये आपको सिर्फ सब्जियां ही देगी। और गर्मियां होती हैं, वैसे भी गर्मियों में किसी से काम होता नहीं है तो आपको उस पर ज्यादा मेहनत भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप 1 दफा लगाने के टाइम पे मेहनत होगी, लगाने के टाइम पे मेहनत होगी, उसके बाद मेहनत नहीं होती। उसके बाद सिर्फ आप सब्जी खाते रहें। तो ये 8वें महीने तक आप गर्मियों की सब्जी आप इस्तेमाल करते रहेंगे, खाते रहेंगे।